बिल्कुल। देखिए राज, एक बात तो है, बीजेपी क्योंकि लगातार कह रही है कि पहले की सरकार में पर्ची खर्ची चलती थी। अब नीरज शर्मा का जो ये बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं नीरज शर्मा खुद इस बात की स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि हाँ, पहले के टाइम में चलती थी पर्ची खर्ची। बिल्कुल, ये मायने निकालने वाली बात होगी कि उनके इन बयानों का ये मायना निकलता है। लेकिन अभी तो हमें मायनों की जरूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ उनके इस बयान पर भी अगर स्टिक रहते हैं तो क्या वो ये कहना चाहते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसीलिए ये खबर चुनावों के इस दौर में बहुत अहम हो जाती है कि जब आप इस तरीके का बयान एक पब्लिक मीटिंग के दौरान देते हैं तो फिर उन तमाम चीजों के मायने क्या है। बिंदुवार तरीके से अगर हम उनके इस पूरे के पूरे बयान को समझना चाहें तो जो कुछ लोग वहां पर देर से आए, उनके देर से आने पर उन्होंने कहा कि अरे आपके मतलब की बात तो निकल गई। आपके मतलब की बात यह थी कि हम तो नौकरियों का एक फॉर्मूला आपको बता रहे थे। पॉइंट नंबर 2 उसमें यह आ जाता है कि 50 वोटें जब आप देंगे तो आपकी एक नौकरी सुनिश्चित हो जाएगी। जब आप और वोटें देंगे तो आपकी और नौकरियां सुनिश्चित होती चली जाएगी। और उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए तो 2000 नौकरियों का कोटा सिस्टम तक है। फिर तीसरा बयान जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो ये कि मेरिट तो उन्हें समझ में नहीं आती। उस पर भी हम लगातार कह रहे हैं कि मेरिट का मतलब यही होता है कि अगर आप काबिल है तो आपका रैंक 1 होगा, अगर आप उससे कम काबिल है तो रैंक 2 होगा। एंड फर्दर इसी तरीके से ये ग्राफ चलता हुआ आगे नजर आएगा। और अगर 50 नौकरियां हैं तो 50 नौकरियां टॉप 50 कंटेस्टेंट्स को या कह लें कि कैंडिडेट्स को मिल जाएंगी और उसके बाद जो बाकी लोग हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये नया फॉर्मूला दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरिट तो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हां ये जरूर है कि मेरिट हमें समझ में नहीं आती, लेकिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं अगर हमें जिताकर विधानसभा भेज देंगे तो उनके लिए एक कोटा सिस्टम जरूर तय हो जाएगा। चौथा और इंपॉर्टेंट बिंदु इस पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन का वो ये कि देखिए ये बयान मेरा नहीं है, ये सबका फैसला है। अब इस सब में कौन आते हैं ये भी अति इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस सब से उनका कहने का तात्पर्य था क्या। अगर नीरज शर्मा खुद आ पाए, वो देख रहे हो इस वक्त इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को, तो आए और दें सूर्य समाचार के सवालों का जवाब जो उनकी तरफ से ही पैदा किए गए हैं, जो उनकी तरफ से बातें की गई है, इन तमाम सवालों को सीधे तौर पर। और पांचवा और अहम बिंदु ये कि क्या आपने इस बयान के माध्यम से प्रलोभन देने की कोशिश की। छठा सवाल उनकी सफाई जो आई उससे कि बीजेपी के आईटी सेल ने क्या छेड़छाड़ की है, इस पर भी वो जानकारी दे दें। और सातवां सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि आपने बात की कि आप हरियाणा वाल उभर कर सामने आते हैं और उन 8 से 10 सवालों का जवाब वो सूर्य समाचार पर आकर दे सकते हैं। और उनके लिए हम लगातार खुले हैं, इस मंच का उपयोग नीरज शर्मा कर सकते हैं अगर वो आना चाहें और अपने बयानों पर और स्पष्टीकरण और सफाई देना चाहें। क्योंकि एक तरफा जर्नलिज्म हम नहीं करते। जो तमाम प्रवक्ता है उन प्रवक्ताओं को भी हमने कॉल करके जी कोशिश की कि वो आए और इस पूरे के पूरे मामले पर सफाई दें। बिल्कुल राज, सफाई की बात है, नीरज शर्मा क्या और अपनी सफाई में कहते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये भी है कि कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या सफाई दी जाती है, क्योंकि जयप्रकाश का जब बयान आया था उस पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जब जुड़े थे तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस बयान से, और अगर कोई इस तरीके की बात करता है तो हमारा उससे कोई भी लेना देना नहीं है, यानी कि पल्ला वो झाड़ते हुए दिखाई दिए थे। पर अब नीरज शर्मा को लेकर क्या सफाई पेश करती है पार्टी, वो भी देखने वाली बात है यहाँ पर।